नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आप सभी के लिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी मेहनत से पढ़ना और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 21 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो साथियों, आप जानते हैं आर्टिकल 21A में भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और याद रखना, जो आर्टिकल 32 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 32 को ही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। इसे याद रखना आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय रेल का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? ऑप्शन ए डोंगरी ब्रिज, ताजगी ब्रिज, करजतली ब्रिज, गोंदबे ब्रिज। साथियों, भारतीय रेल का सबसे लंबा ब्रिज डोंगरी ब्रिज, याद रखना आप सभी को, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए, भारतीय रेल में रॉकेट ट्रेन किस श्रेणी में आती है? लोकल ट्रेन में आती है, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, विशेष सेवा ट्रेन में। तो आप जानते हैं हमारे देश में सुपरफास्ट ट्रेन चलती है रॉकेट की तरह, याद रखना आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रेल में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 2000, 2010, 1980। तो साथियों 2000 में याद रखना शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत होती है, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगला, मेट्रो रेल भारत के किस शहर में सबसे पहले शुरू हुई थी? दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु। ये प्रश्न इजी भी है, महत्वपूर्ण भी है। कोलकाता में सबसे पहले आप जानते हैं मेट्रो रेल सेवा की स्टार्टिंग हुई थी, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी ट्रेन सबसे पहले भारत में पूर्णतः स्वचालित हुई थी? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। आप जानते हैं भारत की एकमात्र वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इन ऑप्शन में से इसका राइट आंसर, जो कि हमारे देश की स्वचालित हुई ट्रेन है। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? याद रखना 1925, 26, 27, 28। तो 1925 में सबसे पहले भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। कौन सी ट्रेन? इलेक्ट्रिक ट्रेन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? वायु सेवा, रेलवे, बस, नौ परिवहन सेवा। तो आप सब भली बात जानते हैं रेलवे का उपयोग अधिक मात्रा में होता है माल ढोने के लिए। चलिए, पूर्व रेलवे बंटवारे के पश्चात हाजीपुर आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हो गया? तो इसका सही जवाब पूर्व मध्य रेलवे इसका नाम हुआ है, याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। तो रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर नहीं है ये आपको याद रखना है। इसका आंसर चलिए आप कमेंट में दीजिए, ये प्रश्न आपके लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल की सामग्री नहीं बनाई जाती है? वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला। साथियों याद रखना, मुंबई जो है यहाँ पर रेल की कोई सामग्री नहीं बनती है। इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ऑप्शन ए जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर जो आप जानते हैं यहाँ से लेकर कन्याकुमारी एक्सप्रेस तक भारत के आप जानते हैं सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अब तक में काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं फेयरी क्वीन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे तक 1853 में, उसमें भी इसी इंजन का प्रयोग किया था, फेयरी क्वीन, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का
मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर, गया, रांची, पटना। तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो साथियों, भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर रेल लाइन सबसे अधिक, वो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में रेल की लाइन है, आप जानते ही हैं। और भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? अगर एशिया महाद्वीप की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्थान। अगर पूरे हमारे एशिया महाद्वीप की बात करें तब, अगर विश्व की बात करता है कि वर्ल्ड में भारत का स्थान क्या है रेल के मामले में, तो ये हमारा 4th नंबर का है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, दोनों ही बातों को याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? हम पढ़ के आ चुके हैं, एशिया में कौन सा है, विश्व में कौन सा है। अब इसका आंसर तो आप दे देना कमेंट में। ठीक है, चलिए भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए परिवहन उपकरण भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण, वित्तीय उपकरण। आप जानते ही हैं भारतीय रेल जो है ये सबसे बड़ा माध्यम है जो कि पब्लिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। चलिए, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1899, 1997, 1924, 1935। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? ये आपको यहाँ पर फिक्स डेट याद रखनी है। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन भारत में चलती है और इसको चलवाने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को, जो कि भारत में पहला वायसराय था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नाम याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी इसका नाम था, जो कि आप जानते हैं वायसराय था। और याद रखना, ये ट्रेन जो थी 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने, मुंबई से लेकर ठाणे तक ही चली थी। ओके, और इसमें हमने फेयरी क्वीन इंजन का इन्होंने यूज़ किया था। फेयरी क्वीन जो भाप इंजन है, जो कि विश्व का सबसे पुराना इंजन माना जाता है, इसका यूज़ किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? अभी हमने बात की थी, तो आप जानते हैं मुंबई में सबसे पहली ट्रेन चलती है भारत की। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, मुंबई से ठाणे तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंस, अन्य। तो याद रखना, रेल लाइन आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय इसी ने पहली ट्रेन चलवाई, और ट्रेन चलती है पटरी पे, तो पटरी भी इसी ने बिछवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल का, आप सब जानते हैं, विश्व में हमारा 4थे स्थान पे, पूरे वर्ल्ड की बात करें वर्ल्ड में 4th स्थान पे आता है। और उसकी बात करें एशिया महाद्वीप की, तो 2nd स्थान पर, पहले पे चीन है और दूसरे पे हम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? ये प्रश्न 100% एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड, अन्य। तो याद रखना, राष्ट्र की जीवन रेखा इस प्रश्न का उत्तर है और स्लोगन भी है। आप आरबीआई का जो लोगो देखेंगे उस पर लिखा होगा राष्ट्र की जीवन रेखा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जॉर्ज स्टीफेंस, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई, अन्य। तो पहला फ्रीडम बजट पेश किया था जॉन मथाई ने, ये राइट आंसर है। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा, अन्य। तो याद रखना, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहां पर कोई ट्रेन चलती है, ना ही वहां पे कोई रेल लाइन है। तो ये इसका राइट आंसर हमारा मेघालय। आप जानते हैं मेघालय में सर्वाधिक मात्रा में बड़े बड़े पहाड़ हैं और जंगल हैं, इसी वजह से वहाँ पर
कोई ट्रेन नहीं चलती। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के माफिनराम में, इसी वजह से यहाँ पे ना कोई ट्रेन है ना ही कोई रेलवे लाइन। अगला, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? हमने इसके बारे में बात की थी। ऑप्शन है इलाहाबाद, हाजीपुर, चेन्नई, गोरखपुर। तो आप सब जानते हैं विश्व का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो कहाँ पर, वो हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में है, जो कि सबसे बड़ा सेंट्रल रेलवे प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में स्टार्ट की गई थी? कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई। बात कर चुके हैं इसकी। राइट आंसर कोलकाता होगा, जिसमें सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की थी। चलिए, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। 44 किलोमीटर, 34, 24, 36। तो आप जानते हैं 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो कि मुंबई से लेकर थाने तक ये ट्रेन चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न संभावित आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। 1915, 1903, 1899, 1905। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना याद रखना 1915 में हुई थी शायद। इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर है। ये प्रश्न मैं आपको छोड़ता हूँ। चलिए, रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज ऑरेवल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंस, अन्य। तो याद रखना जॉर्ज स्टीफेंस जो हैं रेल इंजन के आविष्कारक हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? रेलगाड़ी, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, लाइफ डिवाइन एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली आप जानते हैं शताब्दी एक्सप्रेस के फास्ट चलती है, याद रखना। सुपर फास्ट भी बोलते हैं इसको। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। याद रखना सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी है? इसमें विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे हाईएस्ट दूरी तय करने वाली ट्रेन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल का स्टार्टिंग कब हुई थी? 1853 में भारतीय रेल की स्टार्टिंग होती है। ये आप सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, साइंस का है, बायोलॉजी का। तो जो हमारी फीमर है ना, आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये हमारी मानव के शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स है, जो कि जिसका नाम हमारा फीमर है। बी आंसर इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी का है, ताप्ती, रावी, गोदावरी। तो गोदावरी जो नदी है, जो कि प्रायद्वीप भारत की, दक्षिण भारत की बोल लीजिए, आप जानते हैं इस बात को। यहाँ की सबसे बड़ी नदी हमारे भारत की गोदावरी है, जो कि हमारे कहाँ पर, ये कौन से स्टेट में आती है? ये हमारे महाराष्ट्र से या किस में आती है? इसका आंसर आप कमेंट में दे देना। नासिक, महाराष्ट्र से। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर जो हैं, ये हमारी इस पुस्तक के लेखक है। 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस राज्य, किस देश में स्थित है? केन्या, घाना, नामीबिया, तंजानिया। तो तंजानिया जो कंट्री है, यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत स्थित है, याद रखना। चलिए, वर्तमान में रेल मंत्री आपसे पूछ सकता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, हु इज द लेटेस्ट? दिस इज क्वेश्चन। इसका राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव। तो याद रखना साथियों, रेल मंत्री इन्हीं को सूचना एवं प्रसारण मंत्री कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी ये हैं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है वर्तमान में। इनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि तीनों ही डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आप जानते हैं हमारी जलोढ़ है, जिसमें हम सर्वाधिक खेती करते हैं जलोढ़ में ही। चलिए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में, याद रखना आपको। चलिए, अरावली कहाँ की जो कि शिखर है, जो कि सबसे प्राचीनतम है, जो कि गुरु शिखर इसकी चोटी है,
याद रखना राजस्थान में आती है, राजस्थान शहर की है। चलिए अब इसका आंसर आप दे देना कमेंट में, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा मैंने। और याद रखना ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर राय दीजिए अपनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।